दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने कुछ लाइंस लिखी थी, पंक्तियां लिखी थी, पेश कर रहा हूं। एक कमरे में रख कंप्यूटर, माइक सेट जमाया, गीत रिलीज करो आकर के ये प्रचार चलाया। बेढंगी बेसुरी आवाज पे ऑटो ट्यून जमाया, कोवे जैसे स्वर थे जिसके वो भी सिंगर बन के आया, वो भी सिंगर बन के आया। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की धज्जी उड़ाते ये अश्लील बेतुके फूहड़ गाने, ये ऐसे गाने हैं जिन्हें शायद पूरा परिवार बैठ के ना सुन सके। आज रफी साहब, लता जी, किशोर दा जैसे दिग्गज कलाकार जिंदा होते तो सच में खून के आंसू रो रहे होते। ये कैसे कैसे गाने चल गए। गानों के अंदर गन कल्चर, गानों के अंदर हथियारों की बात, गानों के अंदर फूहड़ता, अश्लीलता, नंगापन। ये कैसे गाने जिन्हें संगीत की सरगम नहीं मालूम, वो लोग अपने आप को बड़ा कलाकार समझने लगे। आप एक काम कीजिए, आप देख लीजिए, जो भी नंगापन है, अश्लीलता है, भोंडापन है, ओछापन है, वो गाने देखिए, करोड़ों में व्यूज हैं। और जो कोई अच्छी सच्ची ज्ञान की बातें बताता है, कोई धार्मिक गाने रिलीज करता है, कोई अध्यात्म की बात करता है, वहां पर आपको हजारों या ज्यादा से ज्यादा लाखों में व्यूज मिलेंगे। जीत कौन रहा है? फुकरापन जीत रहा है, फुहड़ता जीत रही है, अश्लीलता जीत रही है, भोंडापन जीत रहा है, नंगापन जीत रहा है। क्यों? कारण है। आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हरियाणा के साथ। हरियाणा का कोई गाना उठाइए आप, 90% गानों में आपको हथियार, गन, बंदूक, महारी चौधर, मूछ की लड़ाई, इस कास्ट का, उस कास्ट का, जाति धर्म की बात। ये गाने कैसे हैं? जातिवाद खुल के, पाखंड खुल के, सीधे छाती में गोली ठोक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या है ये गाने? समझ में नहीं आता। भोजपुरी में चले जाइए, तोहरा लहंगा उठा दे रिमोट से, सैया जी दिलवा मांगेला गमछा बिछाई। एक सभ्य परिवार क्या इन गानों को सुन सकता है? पंजाब में चले जाइए, अमेरिका, कनाडा, बुलेट, आईफोन, क्या यही सुनना बाकी रह गया था? आज एक छोटे से बच्चे के हाथ में, 2 साल का बच्चा है, उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है यूट्यूब खोल के। वो बच्चा आराम से यूट्यूब पे बोल बोल के सर्च करके गाने निकाल रहा है। माँ बाप बड़े खुश हो रहे हैं, देखो हमारा बच्चा यूट्यूब चलाना सीख गया है। ये बच्चा 10-15 साल बाद आने वाले कल में तुम्हें चलाएगा। आज तो ये यूट्यूब चला रहा है, लेकिन आने वाले कल में तुम्हें चलाएगा, और ऐसा चलाएगा कि तुम रुक नहीं पाओगे। 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का। एक छोटा सा बच्चा, 7-8 साल का बच्चा, ये गाने सुन सुन के बड़ा हो रहा है। उसके दिल पे, उसके दिमाग पे क्या बीत रही होगी। पार्टी अभी बाकी है, 6 बजे तक पार्टी चलेगी। वाह भाई, क्या बात है। रफी साहब, किशोर दा, लता जी, बड़े बड़े कलाकार, उनके गाने उठा के देखिए। सभ्यता, संस्कृति, मधुरपन, उनके गाने कितने मधुर हैं। पूरा परिवार बैठ के सुन सकता है, देख सकता है। अब एक छोटे से बच्चे के दिमाग पे क्या बीतती है जब वो हथियारों की बातें सुनता है, अश्लील बातें सुनता है, संगीत का सा नहीं मालूम, बेताल, बेसुरा सिंगर बने हुए स्टेज पर जाते हैं, दावा करते हैं मेरे जैसा कोई नहीं, और घमंड इतना है, सुपर स्टार, डायमंड स्टार, पावर स्टार। कमाल की बात। अरे जो संगीत है, तुम्हें उसकी ABCD भी आती है ना, तो तुम कह सकते थे कि तुम कलाकार हो, पावर स्टार हो, सुपर स्टार हो, डायमंड स्टार हो, या किसी भी जहां के स्टार हो, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है। ऑटो ट्यून लगा के बेसुरा कलाकार भी, पहली बात तो बेसुरा कलाकार कहां से होगा? ऑटो ट्यून लगा के एक बेसुरा व्यक्ति यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल देता है और करोड़ों में व्यूज आ जाते हैं। और गाना ऐसा है, परिवार बैठ के सुन नहीं सकता, परिवार देख नहीं सकता। महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां, अर्धनग्न स्त्रियां, मॉडल्स, रशियन,
और तुम कह रहे हो कि संगीत की सेवा कर रहे हो। ये कैसी सेवा है? तुम इस देश का विनाश कर रहे हो, इस देश को कर्क में डाल रहे हो, इस देश के भविष्य को खराब कर रहे हो। एक छोटे से बच्चे के मन में क्या बीतती है जब वो ये सुनता है कि 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, वो पक्का बड़ा होके, इंस्पायर होके, प्रेरणा पाकर उसे वोडका पीना शुरू करेगा, दारू पीना शुरू करेगा। एक अबोध मन है, छोटा मन है, उसको जिस प्रकार से आप ढालोगे वो ढलेगा। अब उसको जन्म लेते ही जब वो होश संभालता है तब से ही उसके कानों में इस तरह के अश्लील, फूहड़, बेढंगे, बेतुके गाने सुनाई देते हैं, तो उसके मन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा आप जिसे जानते हो। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो संस्कार तो वहां से ले रहा है। और फिर आप ये कहोगे कि यार हमारा बेटा बिगड़ गया, हमारी बेटी बिगड़ गई। क्यों ना बिगड़ेगी? दोष किसका? बच्चे का दोष नहीं। वो बच्चा खुद मोबाइल को दुकान से नहीं खरीद कर लाया, उसको मोबाइल थमाया आपने, उसके लिए टीवी लेकर आए आप, उस पर कोई पहरा नहीं है, कोई सख्ती नहीं है, बड़े खुश होकर उसको मोबाइल दे रहे हो, बेटा ले यूट्यूब चला, तोरा लहंगा उठा दे रिमोट से, लहंगा भी रिमोट से उठाया जाए। वाह, मेरी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करते हुए शर्म नहीं आती। सैया जी दिलवा मांगेला गमछा बिछाएगी। दिल लिया जा रहा है, मोहब्बत की जा रही है, वो भी गमछा बिछाएगी। क्या बात। वो पुरानी फिल्मों के सीन देखते थे ना आप, हीरो पेड़ के पीछे, हीरोइन पेड़ के पीछे, प्यार हो रहा है, इजहार हो रहा है, कितने सलीके से हो रहा है। लेकिन यहाँ तो आपको गमछा चाहिए। कोठे की तवायफ तो इज्जत को तरसती है, कोठे की तवायफ तो इज्जत को तरसती है, यहाँ हम इतने पागल, इज्जत नहीं पचती है, कोठे की तवायफ तो हमसे कहीं अच्छी है। वैसे फर्क क्या रह गया है कोठे की तवायफ में और हम में? संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, सब कुछ लुप्त। और हम गर्व से कहते हैं कि हमारा देश महान है, भारत देश महान है। कैसे कह सकते हो भारत देश महान? भारत देश महान हुआ करता था इसकी अच्छी संस्कृति, सभ्यता, अच्छे कल्चर, अच्छे संस्कार की वजह से। ना वो संस्कृति बची है, ना वो सभ्यता बची है, ना वो कल्चर बचा है। बचा है तो क्या? ये फुकरों का राजपाट बचा है। भूखा मरता जग में मर्दाना, हाय राम फुकरों का है जमाना। हाय राम फुकरों का है जमाना। जी हाँ, और ये फुकरे स्टेज पर लड़ते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जबकि बेस्ट का बी भी नहीं मालूम है। बेस्ट वो होता है जो समाज को, राष्ट्र को, देश को, दुनिया को सही रास्ता दिखलाता है। लेकिन इन फुकरों ने क्या किया हुआ है? देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो ये सुधीर आपसे निवेदन करता है कि ऐसे गंदे, घटिया, बेतुके, फूहड़ गानों का बहिष्कार करें। मत देखिए, इनके व्यूज नहीं आएंगे, इनके व्यूज नहीं आएंगे तो आराम से बैठे रहें। इस कल्चर को ये फुकरे बढ़ावा नहीं दे रहे, उससे ज्यादा आप और हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड हो रही है ऐसे गानों की, सप्लाई हो रही है। आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए, फेसबुक पर चले जाइए, कुछ और सोशल मीडिया नेटवर्किंग ऐप है उन पर चले जाइए। इतना गंद परोसा जा रहा है कि आप परिवार के साथ तो छोड़िए, खुद अकेले में नहीं देख सकते। और खैर अकेले देखने वाले भी हैं, तभी तो वो परोसा जा रहा है मामला। छोटी छोटी बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को शर्म नहीं आ रही, ऐसे डबल मीनिंग्स का यूज करते हैं, ऐसे घटिया ड्रेसेस पहन के वीडियोस बनाते हैं, रील। ये जब से रील आई, ये बेड़ा गर्क कर दिया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैं इन प्लेटफॉर्म्स को गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बात यह है ना कि आप उसको कैसे यूज करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं कितने? 95%। 5% लोग ऐसे हैं जो अच्छी बातें करते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन 95% उनको अश्लीलता चाहिए, फूहड़पन चाहिए, नंगापन चाहिए, डबल मीनिंग चाहिए। उनको गोला बारूद, हसला, गन, रिवॉल्वर, ये सब चाहिए गानों। तो ऐसे फुकरे गाने क्यों नहीं बनाएंगे? ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम चाहें
ऐसे गानों का बहिष्कार करके, ऐसे कलाकारों का बहिष्कार करो, ऐसे गानों का बहिष्कार करो। अगर सच में इस देश को फिर से महान बनाना है, कहा जाता है ना कि सोने की चिड़िया, ये सच में सोने की चिड़िया थी, लेकिन इस देश को खत्म कर रखा है, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, कल्चर को खत्म कर रखा है। तो मेरे साथियों, आपसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे घटिया कलाकार, जो भी घटिया कलाकार है, और वो तथाकथित है, जो खुद को कलाकार कहते हो, कलाकार है नहीं वास्तव में, उनका बहिष्कार करो, ऐसे गानों का बहिष्कार करो। ऐसे गाने जो अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं, नंगेपन को बढ़ावा देते हैं, उनका बहिष्कार करो। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो, और अपने छोटे से बच्चे को YouTube खोल के मत पकड़ाओ, ठीक है? उस बच्चे को आप अच्छी एजुकेशन दीजिए, उस बच्चे को अच्छे आचार विचार प्रदान कीजिए, लेकिन उसे YouTube खोल के मत दीजिए, क्योंकि उसने YouTube खोल लिया तो एल्गोरिदम में सबसे पहले ये गाने आएंगे, और एक भी गाना देखा तो इंस्पायर होगा, दूसरा गाना देखेगा, तीसरा, और उसको लत पड़ जाएगी। फिर बुढ़ापे में मत कहना कि हमारी औलाद नकली निकली, हमारी औलाद घटिया निकली। वैसे बुढ़ापा भी कहाँ सबको नसीब है, खाना पीना सब कुछ, और इन गानों में भी तो खाने पीने की ऐसी बातें होती हैं, बर्गर पिज्जा ये भी चल गया इन गानों, हर तरीके से नाश कर दिया इन गानों। सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर करके इस देश की सभ्यता, संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आगे पहुंचाएंगे। और चलते चलते फिर से कहना चाहता हूं, घटिया गाने बनाने वालों को, घटिया गानों को साइड में कीजिए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा सोचिए। सुधीरा द्वारा जनहित में जारी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।